चलो डॉक्टर सौरभ, आज का शो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू रशियन एजुकेशन हब। आज हम बात करेंगे एमबीबीएस रशिया के बारे में। बहुत सारी रशियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके बारे में। इंडियन स्टूडेंट यहाँ पर आना चाहते हैं, एमबीबीएस पढ़ना चाहते हैं, तो डॉक्टर सौरभ इज़ हेयर। वो आपके आज डाउट को क्लियर करेंगे एमबीबीएस रशिया के बारे में, वोल्गोग्राड यूनिवर्सिटी के बारे में। क्या वोल्गोग्राड यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस है, क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग आ जाती है रहने में, क्या और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडियन स्टूडेंट के लिए वोल्गोग्राड सिटी के अंदर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर सौरभ, ट्यूशन फीस क्या है वोल्गोग्राड यूनिवर्सिटी की? इस साल की हम बात करें 2024 की, हमारी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस है 4,41,000 रूबल्स। आईएनआर और रूबल इस वक्त सेम है ऑलमोस्ट, इसलिए आप उतना ही आईएनआर में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो 2025 में भी ये फीस जो अभी है 2024 में फीस जो है वो इंक्रीज़ होगी 2025 में, या सेम ही रहेगी? हमारी यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हर साल अपडेट आता है कि हमारी यूनिवर्सिटी की फीस चेंज हो रही है नहीं हो रही है। डिपेंड्स ऑन डॉलर, तो डॉलर की रेट चेंज होती है तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, ज़्यादा नहीं होती है। डॉलर की रेट्स थोड़ी सी लाइक कंसिडर लाइक 4,26,000 लास्ट ईयर था, इस साल 4,41,000 है, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है वोल्गोग्राड यूनिवर्सिटी के अंदर? कोर्स ऑफ ड्यूरेशन फॉर द पूरे एमबीबीएस के लिए जो है वो है 6 ईयर्स की, जिसमें 5 ईयर्स हमारा कम्प्लीटली स्टडी थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली होता है, एंड जो आखिरी वाला साल है वो 6th ईयर जो हमारा होता है वो बेस्ड ऑन एक्रेडिटेशन के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए होता है। सो जो बच्चे यहाँ रहना चाहते हैं उनके लिए वो आखिरी का साल होता है, एंड उसमें हम फोकस करते हैं कि जो बच्चे वापस से एफएमजी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंडियन बुक्स, इंडियन ऑथर्स एंड इंडियन पैटर्न के बारे में हम 6th ईयर में प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बजट आ जाएगा पूरे होल 6 ईयर में स्टूडेंट के वोल्गोग्राड सिटी के अंदर में रहने में, और ट्यूशन फीस पूरे टोटल बजट आप हमें बताएं, आप जो भी यहाँ पर वोल्गोग्राड यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट एमबीबीएस करता है। सो अगर मैं लॉजिंग एंड फूडिंग की बात करूं तो पर मंथ 15 से 20,000 रुपीज़ लगते हैं। ठीक है, मैं आईएनआर में ही आपको बता रहा हूँ क्योंकि आईएनआर और रूबल ऑलमोस्ट सेम है। सो 15 से 20,000 जो है ये आपका लिविंग एक्सपेंस हो गया। यूनिवर्सिटी की फ़ीस मैंने आपको पहले ही बता दी है, और हमारे जो हॉस्टल है वो 2 तरह के हॉस्टल है हमारे यहाँ। एक 50,000 पर एनम का फीस है एक, और दूसरा वाला जो है वो 70,000 का है। दोनों में डिफरेंस ये है, एमिनिटीज़ की डिफरेंस है। एक में थोड़ी ज़्यादा एमिनिटीज़ हैं, इस वजह से उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है। दोनों ही यूनिवर्सिटी के पास में ही है। सो यही ओवरऑल एक्सपेंस है अगर आप बाहर में भी रहते हैं, फ्लैट में भी रहते हैं, या फिर आप हॉस्टल में रहते हैं। सो मंथली एक्सपेंस आपकी 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में होगी, जिसमें आपका लॉजिंग, फूडिंग, स्टेशनरी और जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकोमोडेशन एंड जनरल सेफ्टी क्या है स्टूडेंट के लिए यहाँ पर? सो मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे यूनिवर्सिटी की 2 रजिस्टर्ड हॉस्टल्स हैं, एक किम नाम से है, एक हिरोशिमा नाम से है। सो इन दोनों हॉस्टल की जो फीस है वो 50,000 और 70,000 है रिस्पेक्टिवली, इनमें बताया। एंड जो अगर हम बात करते हैं सेफ्टी की, तो दोनों ही जगह बहुत ज़्यादा ही सिक्योर्ड हैं। इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफिसर्स जो हैं वो पर्सनली पूरे शहर में बच्चों को हेल्प करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। बेसिकली उन्हें हम कुरातर बुलाते हैं। सो कुरातर इज़ लाइक क्लास टीचर के जैसे होते हैं वो, तो बच्चों को वो यूनिवर्सिटी के अगर अंदर कोई प्रॉब्लम है या फिर यूनिवर्सिटी के बाहर कोई प्रॉब्लम है, वो दोनों ही प्रॉब्लम्स में हेल्प करते हैं बच्चों को। और सेफ्टी की बात करें तो रशिया में जो क्राइम रिकॉर्ड है वो काफ़ी कम है, तो बच्चे बहुत सेफ रहते हैं, तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। हर जगह पुलिस है अवेलेबल, और पुलिस नंबर सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दिया जाता है कि अगर आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है आप तुरंत उनको कॉल करके बुला सकते हैं, एंड दे कम वेरी फास्ट, वो तुरंत आ जाते हैं। तो बच्चों को सेफ्टी को लेकर के कोई भी गार्जियन को कभी परेशानी होने की जरूरत नहीं है। फॉलो है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है स्टूडेंट का कि जो हॉस्टल हैं वो यूनिवर्सिटी के कितनी दूर हैं, कैंपस में हैं या फिर कितनी फार हैं यूनिवर्सिटी से हॉस्टल्स? जो दोनों जो हमारे जो हॉस्टल्स हैं वो यहाँ से 15 मिनट्स लगता है, 10 to 15 मिनट्स का जर्नी है। सो हॉस्टल के अंदर नहीं है, आई मीन एक यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर नहीं है, ये कैंपस से बाहर है, और 15 से 20 मिनट्स लगता है आने जाने में। ठीक है, बस फैसिलिटी अवेलेबल है, मेट्रो फैसिलिटी अवेलेबल है, सो बच्चे बहुत कन्वीनियंटली आ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिवर्सिटी वोल्गोग्राड यूनिवर्सिटी WHO रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है? WHO रिकॉग्नाइज्ड और इंग्लिश मीडियम ये यूनिवर्सिटी है, और कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं रशिया में बाइलिंगुअल होती हैं, तो उसके बारे में बताएं। पहली बात, हमारी यूनिवर्सिटी WHO रिकग्नाइज्ड है। हम इंडियन पैटर्न को भी फॉलो करते हैं, NMC की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए हमारे लाइब्रेरी में इंडियन
बुक्स अवेलेबल है इंडियन ऑथर्स के, तो हम उनको माइंड में रखते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो इंडियन बच्चे हैं स्पेशली, वो वापस से FMG की एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए इंडिया जाते हैं एंड फिर वहाँ पे अपने लाइसेंस को वैलिड करवाते हैं। सो इस वजह से हम उनको भी ध्यान में रखते हुए WHO की गाइडलाइंस को भी फॉलो करते हुए यहाँ पे पढ़ाई कराते हैं। दूसरी क्वेश्चन जो आपने पूछी इंग्लिश मीडियम के बारे में, तो हमारा 25 ईयर्स का इंटरनेशनल डिपार्टमेंट पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। सो जो बच्चे हैं यहाँ पे वो इंग्लिश मीडियम में अभी कोर्स परस्यू कर रहे हैं, क्योंकि NMC की गाइडलाइंस है कि आपको अपना 6 ईयर्स का जो इंटायर कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम में ही करना है। सो इस वजह से हम इंग्लिश मीडियम में कराते हैं। पहले एक कोर्स थी 4+2 का कोर्स था हमारा, इसमें 4 ईयर्स आप इंग्लिश में पढ़ते थे एंड लास्ट 2 कोर्स जो होता था वो रशियन मीडियम में होता था। बट क्योंकि NMC की न्यू गाइडलाइंस आई हुई हैं, इस वजह से हम इंटायर 6 ईयर्स का जो पूरा का पूरा कोर्स है उसको हम इंग्लिश मीडियम में ही रख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए? सो पहले से लेकर के 3rd ईयर तक, पहले साल से लेकर के 3rd साल तक हमारे यूनिवर्सिटी में थ्योरेटिकली पढ़ाई ज़्यादा कराई जाती है। हम ज़्यादा फोकस रहता है हमारा थ्योरेटिकली बच्चों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने का। एंड फ्रॉम 4th ईयर हमारे यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल में क्लासेस शुरू कर दी जाती हैं। तो 4th, 5th एंड 6th ईयर बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड करते हैं, जो कि लिटरली हॉस्पिटल में होती हैं, कि बच्चे लाइव पेशेंट से इंटरेक्ट कर सकें और उनसे सीख सकें। सो इसके लिए आपको रशियन लैंग्वेज थोड़ी आनी चाहिए। इस वजह से हम 1st ईयर से ही बच्चों को रशियन लैंग्वेज भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं, कि उन्हें हॉस्पिटल में जाके पेशेंट से इंटरेक्ट करने में ज़्यादा कोई परेशानी ना हो। और कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं हमें लैंग्वेज सीखना बहुत हार्ड है, बिकॉज जब वो इंटरेक्ट करेंगे लोकल पेशेंट से तो उनको तो लोकल नेटिव लैंग्वेज आनी चाहिए। तो रशियन लैंग्वेज इजी है या हार्ड है, आप इसके बारे में? देखिए, मैं लैंग्वेज इजी और हार्ड की बात नहीं करूंगा, बात ये करूंगा कि अगर आपको कैसे सिखाया जाता है। सो हमारे यूनिवर्सिटी में 1st ईयर से ही बच्चों को 1 आवर की क्लास दी जाती है, वीकली 1 आवर 2 आवर की क्लास दी जाती है, फ्रॉम द वेरी बेसिक, एकदम शुरू से शुरू करते हैं, लाइक बेसिक अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे करके वो कम्युनिकेट करने की खुद से कोशिश करते हैं जब वो बाहर निकलते हैं। सो धीरे धीरे उनका लैंग्वेज पे कमांड बढ़ता जाता है, और हम उनको प्रोफेशनली भी तैयार करते हैं कि वो मेडिकल एज एन प्रैक्टिशनर कैसे बात करेंगे, क्योंकि रोड पे बात करना एक अलग आर्ट है एंड हॉस्पिटल में जाके बात करना एक अलग आर्ट है। सो इसीलिए हम उन्हें वैसे ही वोकैबुलरी भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो पेशेंट से इंटरेक्ट कर सके। सो इसीलिए वो मैं हार्ड की बात नहीं करूंगा, बात है बच्चे यहाँ पे आने के बाद वो खुद ही इंटरेक्ट करते हैं धीरे धीरे, अपनी जो कम्युनिटी है, रशियन कम्युनिटी है, उसके बाद वो धीरे धीरे मर्ज करते हैं एंड वो धीरे धीरे अपने सोशल स्किल्स को बढ़ाते हैं, और वो बहुत कंफर्टेबली वो लैंग्वेज सीख जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको प्रेशराइज किया जाता है तो वो सीखते हैं, वो ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स को ढूंढना कोशिश करते हैं और वो धीरे धीरे वो लैंग्वेज को सीख जाते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉरेनर रशियंस पीपल्स, यहाँ के लोकल पीपल इंडियंस को कैसे मतलब ट्रीट करते हैं? देखिए, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो USSR के समय से ही इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा रहा है और आज भी काफ़ी अच्छा है, और इसी वजह से यहाँ के लोग काफ़ी इंडियंस को पसंद करते हैं। इंडियन के कल्चर से बहुत ज़्यादा ही जान पहचान है उनकी। इंडियन चाय हो गई या फिर इंडियन की चीज़ें जो हैं जो वो डे टू डे यूज़ करते हैं। सो इस वजह से उन्हें कोई नया चीज़ नहीं लगता जब वो इंडियन को देखते हैं, क्योंकि हमारी इंडियन मूवीज़ भी वो बहुत ज़्यादा देखते थे। सो इसलिए उन्हें परेशानी नहीं होती है उन्हें समझने में कि इंडियंस कैसे हैं। दे नो दैट बच्चे बहुत सीधे होते हैं हमारे, ज़्यादा परेशानियाँ नहीं क्रिएट करते हैं। सो आराम से वो उनके साथ वो घुल मिल करके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन मैस यहाँ पर इंडियन फूड अवेलेबल है? बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि वो इंडियन खाना ही खाना पसंद करते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम प्रिपेयर खुद से नहीं करें, तो ऐसी फैसिलिटी है वोल्गोग्राड यूनिवर्सिटी के अंदर? बिल्कुल है। यूनिवर्सिटी के ही ऑपोजिट साइड में हमारे यूनिवर्सिटी का जो बस स्टॉप है, जो ऑपोजिट साइड ऑफ द रोड है, बस उसी के पीछे हमारा इंडियन मेस अवेलेबल है। सो इंडियन मेस की जो चार्जेस हैं वो आपको 1200 पर ईयर है, जिसमें आपको 3 टाइम फूड भी दी जाती है। ठीक है, तो बच्चे जिनको खाना बनाना नहीं आता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, वो आराम से आकर के यहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर तीनों ही अवेलेबल है, इंडियन फ्लेवर में अवेलेबल है। सो इससे ज़्यादा क्या आ सकता है। हमारा फोकस ज़्यादा ये रहता है कि बच्चे हेल्दी खाना खाएं, क्योंकि उन्हें पढ़ाई में फिर दिक्कत ना आए। सो इस वजह से हम बच्चों को फूड फैसिलिटी सब कुछ अवेलेबल है, इवन लंच बॉक्स भी अवेलेबल है। बच्चे अगर उसे पार्सल करा के घर ले जाना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स हैं स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल, कि यहाँ पर सिटी के बारे में बताएं थोड़ा। बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत अच्छे मॉल्स हैं जहाँ पे बच्चों को बहुत एक बजट
फ्रेंडली जिसको कहते हैं, बजट फ्रेंडली वे में उन्हें कपड़े मिल जाते हैं, उन्हें खाने का सामान मिल जाता है। रीनक बोलते हैं रशिया में। रीनक होता है बेसिकली बाजार, जो हम इंडिया में जिसको बाजार बोलते हैं, उसे यहाँ पे रशिया में रीनक नाम से बोला जाता है। तो वहाँ पे काफ़ी ही बजट में आपको अपनी चीज़ें, डे टू डे लाइफ की जो चीज़ें आपको हैं वहाँ पे मिल जाती हैं, चाहे वो ग्रॉसरीज हों, चाहे वो आपके मतलब प्रोडक्ट्स हों जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। सो वो सब बहुत चीप वे में कंसिडर मिल जाता है। सो थैंक यू सौरभ। आई थिंक स्टूडेंट के सारे डाउट क्लियर हुए होंगे एमबीबीएस रशिया के बारे में, वोल्गोग्राड यूनिवर्सिटी के बारे में, वोल्गोग्राड सिटी के बारे में। और डॉक्टर सौरभ, आप हमारे जो इन फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे, यहाँ पर वोल्गोग्राड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे उनकी? सो जो हमारे बच्चे आने वाले हैं, मैं उन सबको पहले तो नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, मैं उन सबको अच्छा एक वेल विश करता हूँ कि आप वहाँ पे अच्छा अपने लिए यूनिवर्सिटी खोज लें इंडिया में। बट कुछ बच्चे अनफॉर्चुनेटली इवन हैविंग गुड मार्क्स, उन्हें सीट नहीं मिल पाती है वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस में, वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में। सो बच्चे आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन रशिया के अंदर। रशिया का इन्वायरमेंट आपके लिए बहुत इंडियन फ्रेंडली है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बजट के अंदर आपको यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं रशिया में। आप वहाँ देख सकते हैं वोल्गोग्राड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एक्सपीरियंस है बच्चों के लिए, जो 25 ईयर्स का है, ये काफ़ी ज़्यादा है। टीचर्स आपको बहुत कंफर्टेबली, बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार कर सकते हैं आपके FMG एग्ज़ाम के लिए। सो गुड विश टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। आप सब आइए, ठीक है। मैं खुद यहाँ पे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफिसर हूँ, सो मैं आपको यहाँ पे इंटायरली इंटीरियर वे में आपको हेल्प कर सकता हूँ।